हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। अब हम अशोक के लघु स्तंभ लेख की चर्चा करते हैं। अशोक का जो लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक की राज्य की घोषणाएं प्राप्त होती हैं। पहली चीज, अब ये देखना है कहाँ कहाँ से ये स्तंभ लेख मिले हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई। तो अशोक का सांची लघु स्तंभ लेख ये एमपी के रायसेन जिले से मिला है, रायसेन जिले में स्थित है। ये अशोक ने इसमें जो अपने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी तो संघ में भेदभाव न हो इसका आदेश देता है। दूसरा, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। सारनाथ यह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है, से प्राप्त हुआ है। इसमें भी अशोक अपने धम्म महामात्रों को संघ में भेदभाव रोकने का आदेश देता है। और कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से प्राप्त होता है। इसमें जो अशोक की पत्नी थी, अशोक की पत्नी कारुवाकी, अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, जो कारुवाकी द्वारा जो दान दिया जाता था, इसमें उसी चीज़ का उल्लेख किया गया है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और इसी में अशोक के एक पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। और है रुमिनदेई का लघु स्तंभ लेख। ये जो स्तंभ लेख है नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक अपने 20 वर्ष बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी यात्रा पर गया। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा पर गया वहाँ भू राजस्व की मात्रा घटाकर 1/8 कर दी। इसी कारण इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अब दो चीज़ों में हमें बहुत ध्यान देना है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो अशोक के स्तंभ मिले हैं उसमें रानी का अभिलेख किसे बोला जाता है, तो ये कौशाम्बी का अभिलेख है। और आर्थिक अभिलेख किसे बोला जाता है, तो रुमिनदेई का लघु स्तंभ लेख है। ये दो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं नीगली सागर। तो ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी और वहाँ के कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। अब आते हैं, स्तंभ लेख आपके सारे समाप्त हो गए हैं। अब आते हैं ताम्रलेख। ताम्रलेख आप जानते ही हैं कि ताम्रपत्रों पर लिखने वाला जिसे लिखा जाए उसे ताम्रलेख कहते हैं। ये भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है सौगोरा का ताम्रपत्र। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में राजकीय अन्न भंडार से जो मतलब कि अकाल में जो पीड़ित लोग थे उनको अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है कि अकाल के समय राजकीय भंडार में अनाज इकट्ठा किया जाता था और अकाल के समय वो वितरित किया जाता था। महास्थान ताम्रपत्र ये पश्चिम बंगाल में से प्राप्त हुआ है। ये मौर्य काल में यह महास्थान पांडु नगर के नाम से जाना जाता था। इस ताम्रपत्र में भी अकाल के समय
इस क्षेत्र में महामात्रों द्वारा लोगों की सहायता करने का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं गुहालेख। गुहालेख मौर्य काल में पहली बार अशोक के समय में पत्थरों को काटकर जो गुफाएं बनाई गईं और इसमें धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की गईं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुहालेख। जैसे अशोक ने सर्वप्रथम बिहार के बारवर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष विश्व झोपड़ी, कौन सी? विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा का निर्माण कराया, जबकि 19वें वर्ष में उसने कर्ण चौपड़ी गुफा का निर्माण करवाया। सुदामा गुफा के साथ साथ इसने आजीविक संप्रदाय को दान में दिया, जबकि विश्व झोपड़ी किसी को दान में नहीं दी गई। और जो लास्ट आपका है अशोक मौर्य काल में दशरथ। अशोक के पौत्र दशरथ ने बिहार के नागा अर्जुनी पहाड़ी में गोपी लोमहर्ष ऋषि एवं पांड्यक का निर्माण कर उसे आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। और आपका ये मौर्य काल आज से समाप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे। संविधान। थैंक यू।